उसका 26 और 27। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं तो वह हम में से किसी से दूर नहीं। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? उसने एक ही मूल से, किससे? एक ही मूल, और वो मूल क्या है हमारा? परमेश्वर से। ये नहीं हाँ जी ये हिंदू कहीं से आए, मुस्लिम कहीं से आए, बौद्ध कहीं से आए, ये जाति के कहीं से आए, ये आदिवासी कहीं से आए, वो फलाने कहीं से आए। बाइबल बताती है सब मनुष्य एक ही मूल से आए, एक ही मूल से उनके। अगर ऐसा होता ना तो आज आपको पता नहीं है जो नफरत इतनी है लोगों के बीच में। बोलते मेरे वाले अलग हैं, मैं तो 4 हाथ लगाऊंगा इसके, हाँ मैं तो 2 कान और एक्स्ट्रा लगाऊंगा अपने वालों के। तुम्हारा स्वरूप बदल देते अगर लोगों का बस चलता तो। ये तो बनाया ही तुम्हें परमेश्वर ने है, इसीलिए 2 ही कान है, एक ही ना के पूरी दुनिया में सारी लोगों के। समझ आ रही है? लेकिन दिमाग को घुमा सकता है, लेकिन जब तुम्हारी आंखें हैं दिखता है सब, भाई सब एक जैसे हैं। पूरी दुनिया 8 अरब लोगों, एक ही नाक, 2 ही कान, 2 ही हाथ, 2 ही पैर, सबका खून भी लाल। इसका मतलब एक ही है जिसने सबको बनाया है। और बाइबल कहती है सब एक ही मूल से आए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमें पढ़ा? उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। आप कहीं भी पैदा हुए, हर एक व्यक्ति के अंदर एक सवाल, परमेश्वर कौन है? जब वो ढूंढेगा ना, लिखा परमेश्वर खुद चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे। और यहाँ पे लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। जब ढूंढेगे ना, मैंने ढूंढा कौन है परमेश्वर, किसने बनाया मुझे, जब ढूंढा ढूंढा, टटोला, इधर उधर टटोला, देखा तो यीशु मिल गया। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया वो परमेश्वर मुझे मिल गया। और प्रभु की आज इच्छा भी है, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। आगे अगर हम इसका 30 पढ़े, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। हमने जो भी किया, हम जो भी करते थे, मूर्खता के काम करते थे, मूर्खता की बातें हमने किया, बिना लॉजिक के हमने जो भी कर रहे थे, अंधविश्वास जो भी हम कर रहे थे, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी अज्ञानता की समय पर जो तुमने किया ध्यान नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता। मन फिराना क्या है? अपने बनाने वाले परमेश्वर के पास लौट आना। जो उससे अलग हो गए थे, इधर उधर बिखर गए थे पूरे संसार में, अब प्रभु चाहता है, तुमने अज्ञानता में जो कुछ किया, लेकिन अब परमेश्वर सब जगह सब मनुष्यों में मन फिराने के मौका देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। पाप से मन फिराना, अनाज्ञाकारिता से मन फिराना, पापों से मन फिराना। यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या बोला? अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यही था यीशु का पहला प्रचार, अपने पापों से मन फिराओ। तो यहाँ पर प्रभु कहता है अब वो सब जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि हम मन फिराएं। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना एक दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने क्या? पूरे जगत के पापों को उठा लिया। हालेलुया। और एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया।
हालेलुया। हालेलुया। हम क्या थे? खोए हुए थे, अपने बनाने वाले परमेश्वर से दूर थे, अपने अधिकारों को खो चुके थे और अंधेरे में भटक रहे थे और पुकार रहे थे, मदद कर, मदद कर, कोई मदद करे मेरी, कोई मदद करे, भटक रहे थे। लेकिन यीशु मसीह आया, हम खोए हुओं को, हाँ, हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने हमें ढूंढा है। हालेलुया। लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। और जितनों ने, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसकी संतान होने का? हम पहले परमेश्वर की संतान थे, बाद में हमने अपने आप को किसके हाथ में दे दिया? शैतान के हाथों में दे दिया। बाइबल में कहा शैतान आरंभ से ही झूठा है, झूठ का पिता है, हत्यारा है, और हम भी उसके जैसे ही बन गए थे, वैसी आदतें हो गई थी हमारी। लेकिन जब हम दोबारा से यीशु पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से अपनी संतान होने का वो अधिकार जो हम खो चुके थे पाप के कारण, दोबारा से हमें अधिकार देता है। हमें परमेश्वर अधिकार पहनाता और कहता है, आज से तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता से मिल नहीं सकता। मार्ग, पिता तक मार्ग यीशु, सत्य यीशु, जीवन यीशु। आप यीशु को जीवन देते हो या यीशु आपको जीवन देता है? हाँ, आपके पास कौन सा जीवन है? मरा हुआ जीवन होता ही नहीं है। मरा हुआ जीवन होता कोई? हम कहते हैं हम यीशु को जीवन देते हैं। तू मरा हुआ है, बाइबल कहती तू मरा हुआ है पाप के कारण, तू क्या जीवन देगा? कौन सा जीवन? पाप का जीवन, व्यभिचार का गंदा जीवन देगा यीशु को? परमेश्वर कहता है, मैं अपना जीवन, पवित्र जीवन, अधिकार का जीवन, सामर्थ का जीवन मैं तुझे देता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तेरा ये पुराना गिरता पिटा बीमारी वाला एक गंदा जीवन हटा के मैं तुझे जीवन देता हूँ। आमीन। सामर्थ का जीवन देता हूँ, अधिकार का जीवन देता हूँ, अपने स्वरूप और समानता का जीवन मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। तो मत बोलो यीशु, मैंने यीशु को जीवन दिया। तू क्या है ही नहीं तेरे पास। बोलो यीशु ने मुझे जीवन दिया। यीशु ने मुझे जीवन, मतलब मैंने नहीं, यीशु ने मुझे पवित्र जीवन दिया। यीशु ने मुझे पवित्र जीवन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास है ही नहीं था देने के लिए कुछ उससे, इसीलिए याद रखिए, यूहन्ना 14:18 भी पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। बिना पिता के हम क्या हो गए थे? अनाथ हो गए थे। और दूसरा, बिगड़ गए। तो पिता नहीं होता ना सिर पे, तो बच्चे क्या होते? बिगड़ जाते हैं। पिता कंट्रोल में रखता बच्चों को। हाँ, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हाँ, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें कौन सी थी? पुरानी बातें थी, आप और मैं श्राप के अधीन थे, आप और मैं मृत्यु के अधीन थे, आप और मैं बीमारी के अधीन थे, आप और मैं नरक की आग में जाने वाले थे, आप और मैं पाप के जुए के नीचे थे। ये पुरानी बातें थी। समझ रहे हैं आप? हम बंधनों में थे, हम शैतान के हाथों में थे, हम उसके अधिकार में थे। ये पुरानी बातें थी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अब जब तुमने यीशु पर विश्वास किया, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। सब बातें नई हो चुकी हैं। इसका अगला भी पढ़ेंगे। ये सब बातें प्रभु की ओर से हैं। हाँ, ये सब बातें किसकी ओर से हुई? तुमने कुछ नहीं किया उसके लिए, तुम्हारा रोल नहीं है इसमें। ये सब कुछ प्रभु की ओर से, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो आया तुम्हें छुड़ाने के लिए। उसने तुमसे प्रेम किया। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। किसके द्वारा?
उस परमेश्वर पिता ने जिसने हमें बनाया था मसीह के द्वारा, हाँ, हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा भी सौंप दी। हमें मेल मिलाप की सेवा भी सौंप दी। अब हमें जो खोए हुए हैं उनका मेल मिलाप उस परमेश्वर से जिसने उन्हें बनाया है करवाना है। हाँ, पहले क्या हुआ? मेरा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर से, फिर मेरे परिवार का हुआ, हाँ, फिर लोगों का हुआ। आज लाखों लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से करवा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले मेल किया, फिर मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। कोई सेवा छोटी या बड़ी सेवा नहीं होती है। आज लोगों को लगता है ये सेवा बड़ी है, वो सेवा छोटी है। कोई सेवा छोटी, एक ही सेवा है कि खोए हुओं को ढूंढना और परमेश्वर से मिला देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े दिए। सबको अलग अलग गिफ्ट दी। सबको परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा सौंपी है और हम सबको करनी है। करनी है नहीं करनी? सबको करनी है, आगे भी बढ़े से। अर्थात प्रभु ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया हाँ, और उनके अपराधों को का दोष उन पर नहीं लगाया। हमारे अपराधों का दोष लगाया हम पे। पहले हम पापों की मुक्ति के लिए क्या नहीं करते थे? कितना दान पुण्य, नहाना धोना, हाँ, कितना उल्टा सीधा सब कुछ करते थे, नहीं करते थे? मुक्ति हो जाए भाई, दोबारा ना ये जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़े, हमारा आत्मा का उद्धार हो जाए, कितना कुछ करते थे। करते थे नहीं करते थे? प्रभु ने करवाया कुछ? करवाया? आपने किया कुछ? अपने पापों की मुक्ति के लिए किया? किसने किया सब कुछ? यीशु ने किया। आपने सिर्फ उसके किए हुए काम पर विश्वास किया। हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए हम पे दोष नहीं लगाया। वो हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, पर हमारा पापों से मुक्ति देने के लिए, उद्धार कराने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। 7:1 भी पढ़ो। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को हर मलिनता से शुद्ध रखें। ये प्रतिज्ञाएं हमारे लिए। आप जानते हैं आज शैतान, मैं आपको सच में बोल रही हूं, शैतान एक भी मसीह को टच नहीं कर सकता। जिसके पास यीशु नाम है ना, उसको टच नहीं कर सकता। वो क्यों छूता है आपको पता है? सपोज करो एक गाड़ी है, अब गाड़ी का टायर निकाल दिया आपने, उल्टा लगा दिया, हाँ? जिस नियम से वो बनी है, जब आप उसके नियम को हिलाओगे तो वो क्या करेगी? लड़खड़ाएगी, गड्ढे में गिरेगी, आपको धोखा देगी। इसी तरह जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने हमें क्या किया? नियम ठहराया। जब घर में एक फ्रिज, टीवी आता है ना, तो उसके साथ एक किताब आती है, नोटबुक होती है, उसमें उसके चलाने के नियम होते हैं। ऐसे जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने नियम ठहराए। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र से निकाला, निकालने के बाद उसने मूसा को क्या दिया? उनके लिए क्या दिया? व्यवस्था दी, नियम दिए। दिए नहीं दिए? बोलो, दिए नहीं दिए? जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमें क्या सिखाया? आज्ञा। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज मनुष्य बिना नियम के चल रहा है, बिना व्यवस्था के चलने की कोशिश कर रहा है, बिना परमेश्वर के वचन के चलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए क्या है, उसके जीवन की जो गाड़ी है ना, वो हिल रही है अपने मन की मर्जी। आज शैतान कब आता है आपके जीवन में? जब आप, पहला पाप क्या था? परमेश्वर का विरोध। आज आप मसीह हैं, अगर आप मसीह हैं तो
आपको मसीह के अनुसार चलना है। समझ रहे? आज आपकी लाइफ में गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि आपके जीवन में प्रभु का नियम नहीं है। वो नियम टूट रहा है, इसलिए गाड़ी क्या है, हिल रही है। प्रॉब्लम जीवन में ये वो ये इसीलिए हिल रही है। जिस दिन आप परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ, औरों के लिए भी प्रभावशाली होगी, औरों को भी बचाने वाली होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मसीह जीवन में, मसीह तो है पर नियम एक भी नहीं जानते। गाड़ी तो है हमारे पास पर चलानी नहीं आती। समझ रहे? गाड़ी तो 50 लाख की खड़ी है दरवाजे पर, चलानी आती नहीं। आज मसीह तो है, परमेश्वर भी है, जानते भी है, सब कुछ है, पर क्या है, चलना नहीं। कैसे चलना है मसीह जीवन में पता नहीं। चल रहे अपनी मर्जी से, जाने के लिए आगे सीधा गेयर डाल रखा, उल्टा, चलानी नहीं आती है। और जिंदगी मसीह में आ गए, अब प्रॉब्लम और बढ़ गई, मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि चलना ही नहीं आता। तो परमेश्वर के नियम है। प्रभु ने जब इस्राएलियों को निकाला तो उनको बिना नियम के नहीं रखा। मूसा को बुलाया और उसको 40 दिन उपवास और प्रार्थना में उसको नियम दिए। इसी तरह मसीह जीवन के नियम है, उसके बिना चलोगे तो गड़बड़ है। ये शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब इससे पाप करोगे, व्यभिचार करोगे तो शैतान आएगा। बाइबल में लिखा है वो द्वार पे छुपा बैठा है। शैतान आपको छू नहीं सकता जब तक उसको पाप का दरवाजा ना मिले। अनाज्ञाकारिता, शैतान कैसे रूल कर पाया आदम के ऊपर, बताओ? उसने अनाज्ञाकारिता की। आज मसीह लोगों के जीवन में शैतान क्यों रूल कर पाता है? अनाज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। और हम बोलते हैं, और मैं तो मानता हूं मसीह को, इतने दिनों से चर्च भी जाता हूं, ये भी करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, टाइथ भी देता हूं, पास्टर जी फिर क्या कमी है मुझ में? मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें चेक करो ना, इसमें दिखेगी कौन सी कमी है। अगर मसीह है तो मसीह की आग भी चाहिए। ठंडे तवे पे मक्खियां बैठेंगी। अगर मसीह जीवन ठंडा है ना तुम्हारा, तो दुष्ट आत्माएं अंदर घुसेंगी। लेकिन अगर मसीह में सरगर्म हो, एक आज्ञाकारी व्यक्ति से शैतान डरता है। हालेलुया। आज्ञाकारी मसीह, असली वाले मसीह बनना हमने, रिलीजियस मसीह नहीं बनना। हाँ, अधिकार जानना, मेरे पास अधिकार है। प्रभु ने क्या दिया यीशु मसीह ने? जाओ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, चेलों को बुलाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो क्या किया था? फूका। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने चेलों को क्या किया? क्या बाइबल में लिखा है? उसने चेलों के ऊपर क्या किया? फूका। पवित्र आत्मा लो। वो पवित्र आत्मा जो अलग हो गया था, वो पवित्र आत्मा जो जिसके अंदर सारे अधिकार थे, फिर से वही अधिकार यीशु ने वापस किए। आज आपके पास अधिकार है। किसके किसके ऊपर अधिकार है? समुंदर, आकाश और पृथ्वी, हर एक चीज के ऊपर प्रभु ने आपको क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। अपने अधिकार को जान लिया ना आज? अब क्या करना है? प्रैक्टिकल। अब क्या करना है? प्रैक्टिकल। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि नियम के अनुसार नहीं चलते, इसलिए नहीं कर पाते। जिस दिन प्रैक्टिस करोगे ना, नियम, प्रभु की आज्ञाओं पे चलोगे, अधिकार है आपके पास, आपके अंदर है अधिकार। उसको एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता? पाप होता जिंदगी में। गाड़ी में कई बार खरखर करती गाड़ी, पेट्रोल में कचरा आ जाता है, जब साफ कर लेते हैं उसको फिर वो चलती है। ऐसी जीवन में भी कचरा आ जाता है, पाप का, दुष्टता का। हालेलुया।